Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है गांधी, नेहरू और यासेर अराफत, और इसके लेखक हैं भीष्म शाहनी जी। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं और इसका पाठ परिचय देखते हैं। गांधी, नेहरू और यासेर अराफत लेखक की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, जो कि एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने अपनी किशोर अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने अनुभवों को अपनी स्मृति के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ तथा फिलिस्तीन में यासेर अराफत के साथ किए गए कुछ चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस पाठ के माध्यम से भीष्म शाहनी जी ने देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दों पर भी बात की है। तो चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ गांधी जी के बारे में बताया गया है। सन 1938 के आसपास की बात है। लेखक के भाई बलराम शाहनी सेवाग्राम में रहकर नई तालीम पत्रिका में सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। उसी साल हरिपुरा में कांग्रेस की एक बैठक हुई थी। लेखक कुछ दिन भाई के साथ बिताने की इच्छा को लेकर उसके पास चला गया। लेखक वर्धा स्टेशन पर उतरकर एक टांगे में बैठकर देर रात सेवाग्राम पहुंचा। कहीं कोई रोशनी नहीं थी। गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते थे। वे लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से ही निकलते थे। दोनों भाइयों ने उनके साथ चलने का निश्चय किया। सुबह गांधी जी तो निश्चित समय पर निकले, पर लेखक और उसके भाई को देर हो गई। वे कुछ कदम बढ़ाकर उनसे जा मिले। भाई ने लेखक का परिचय गांधी जी से कराया। यह मेरा भाई है, कल रात ही पहुंचा है। गांधी जी ने हंसकर कहा कि अच्छा, इसे भी घेर लिया। यहाँ घेर लिया का मतलब है गांधी जी कहना चाहते हैं कि तुम अपने साथ अपने भाई को भी ले आए। इसके बाद लेखक ने गांधी जी के साथ चलने वाले कुछ लोगों को पहचान लिया, जैसे डॉक्टर सुशीला नग्यर, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई आदि को। लेखक ने गांधी जी से बात करने के लिए उन्हें याद दिलाया कि वे बहुत साल पहले उनके शहर रावलपिंडी में आए थे। यह सुनकर गांधी जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मिस्टर जॉन के बारे में पूछा। वे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। गांधी जी ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि उन दिनों वे बहुत काम कर लेते थे। सभी लोग रावलपिंडी और कोहाट से जुड़ी अपनी अपनी यादें सुनाने लगे। शीघ्र ही वे आश्रम के अंदर चले गए। लेखक सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। वहाँ पालसी मारे बैठी कस्तूरबा लेखक को अपनी माँ जैसी लगती थी। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की धर्मपत्नी थी और वो पालसी मारकर बैठी हुई थी। पालसी मारने का अर्थ है अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठना, जिस तरह हम योगा करने बैठते हैं। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम के आसपास गोल गोल भ्रमण करता। चीवर वस्त्र ऐसे वस्त्रों को कहा जाता है जो बौद्ध भिक्षु पहनते हैं। तो यहाँ एक जापानी बौद्ध भिक्षु है जो गांधी जी के आश्रम के चारों ओर घूमता है, और वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता था और एक ओर बैठ जाता था। लेखक को सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आज़ाद वहीं आए हुए थे। उनके मुंह से वह किस्सा सुना कि उन्होंने हथकड़ियों से भागती रेलगाड़ी से कैसे छलांग लगाई और गुमनाम रहकर बरसों अध्यापन कार्य करते रहे। वहाँ मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खां तथा राजेंद्र बाबू को देखने का अवसर मिला। एक बार गांधी जी ने एक लड़के के लिए ज़रूरी मीटिंग तक छोड़ दी। उसे उल्टी करवा उसका फूला पेट ठीक किया। गांधी जी के चेहरे पर ज़रा भी घृणा का भाव नहीं था। गांधी जी एक कुटिया में टीबी के मरीज़ का हालचाल पूछते थे। उसका इलाज गांधी जी की ही देखरेख में चल रहा था। यहाँ गांधी जी के सरल स्वभाव को दिखाया गया है। इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद उनके अंदर ज़रा सा भी घमंड नहीं था। एक छोटे से बच्चे की पीड़ा को ठीक करने वह खुद ही आ जाते हैं।
सभी लोगों से आदरपूर्ण बात करते हैं और देश के प्रति उनके बलिदान से तो सभी परिचित हैं और यही चीज़ें उन्हें महान बनाती हैं। नेहरू जी के बारे में देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए हुए थे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर अमीरा कदल तक उनकी शोभा यात्रा देखने का अवसर लेखक को प्राप्त हुआ था। एक अद्भुत दृश्य था। नेहरू जी को जिस बंगले पर ठहराया गया था वह लेखक के फुफेरे भाई का था। लेखक भी पंडित जी की देखभाल करने के लिए वहां पहुंच गया था। दिन भर नेहरू जी जगह जगह घूमते तथा स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत में व्यस्त रहते थे। शाम को बंगले पर खाने के समय लेखक भी और लोगों के साथ शामिल हो जाता था। नेहरू जी को नज़दीक से देखने का यह सुनहरा मौका था। उस रोज़ खाने की मेज पर बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जैसे शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। धर्म की बात चलने पर रामेश्वरी और नेहरू जी के बीच बहस छिड़ गई। बाद में नेहरू जी ठंडे पड़ गए। उन्होंने विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी सुनाई। पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर नट रहा करता था, जो कि तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी। क्रिसमस के पर्व पर पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे हाथों में फूलों के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में आ रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताश सा खड़ा है, क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता है। ना तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है और ना ही उसके इस फटे हुए हाल में कोई उसे गिरजे के अंदर जाने देगा। उसने अपने करतब से माता मरियम को खुश करने का एक उपाय ढूंढा। गिरजा खाली होने पर वह गिरजे में घुस गया और कपड़े उतार कर करतब दिखाने लगा। वह हाफने लगता है। उसके हाफने की आवाज़ बड़े पादरी के कान में पड़ गई। बाजीगर का करतब देखकर पादरी तिलमिला उठा। उसे लात मारकर बाहर निकालने का विचार किया की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा था कि तभी माता मरियम मूर्ति से अपनी जगह से हिलती हैं। माता मरियम अपने मंच से उतरकर आती हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंचती हैं और अपने आंचल से हाफते नट के माथे का पसीना पोंछती हुई उसके सर को सहलाने लगती हैं। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति नेहरू जी की इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। वे देर रात तक चिट्ठियां लिखवाते रहे। लेखक ने सुबह उठकर देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठकर चरखा काट रहे थे। लेखक नीचे उतरकर अखबार पढ़ने लगा। तभी नेहरू जी के उतरने की आवाज़ आई। साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना होना था। लेखक ने फैसला किया कि वह अखबार पढ़ता रहेगा और तभी नेहरू जी के हाथ में देगा जब वह उससे मांगेंगे। नेहरू जी हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक ओर खड़े रहे। वे शायद इस इंतज़ार में खड़े थे कि लेखक स्वयं अखबार उन्हें देगा। लेखक डर रहा था कि कहीं नेहरू जी गुस्सा न करने लगें। फिर भी अखबार को थामे रहा। कुछ देर बाद नेहरू जी ने धीरे से बोला, "आपने देख लिया हो तो क्या मैं भी एक नज़र देख सकता हूँ?" सुनते ही लेखक पानी पानी हो गया। पर नेहरू जी के विनम्र और धैर्यपूर्ण स्वभाव को दर्शाया गया है। यासिर अराफत जी के बारे में देखेंगे। उन दिनों लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि थे कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालू राव, अब्दुल बिस्मिल्ला आदि थे। मंत्री के नाते लेखक भी अपनी पत्नी के साथ वहाँ कुछ दिनों पहले ही पहुँच गया था। लोटस लेखक संघ की पत्रिका थी। भी उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ था। यह सरकार यासेर अराफत के नेतृत्व में काम करती थी। लेखक संघ की गतिविधियों में इस अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। दिन लोटस के तत्कालीन संपादक आए
और लेखक और उसकी पत्नी को सदर मुकाम के कार्यक्रम में ले गए। ये वहाँ पहुँचने पर यासिर अराफत अपने एक दो साथियों के साथ उन्हें अंदर लिवा ले गए। उन दोनों को दिन के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। अंदर पहुँचने पर सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी और कुछ फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। लंबी सी खाने की मेज लगी हुई थी। एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था। लेखक और उनकी पत्नी को कमरे के बाईं ओर बिठाया गया, जहां चाय पानी का प्रबंध था। यासिर अराफत उनके साथ बैठकर बातें करने लगे। तब लेखक ने गांधी जी तथा अन्य नेताओं का जिक्र किया। अराफत बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। बीच बीच में आतिथ्य यानी मेहमान नवाजी चल रही थी। अराफत फल छील छील कर लेखक को खिला रहे थे, उनके लिए शहद की चाय बना रहे थे और भी बातें चलती रहीं। भोजन का समय आया तो लेखक को गुसलखाने जाने की ज़रूरत पड़ी। जब वह गुसलखाने में से बाहर निकला तो यासिर अराफत हाथ में तौलिया लिए बाहर खड़े थे। देखकर लेखक को बड़ी शर्मिंदगी हुई। यासिर अराफत जी के विनम्र, करुणापूर्ण तथा मिलनसार व्यवहार को दर्शाया गया है। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको यह पाठ पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in